कि पार्किंग सेंसर की वॉल्यूम, उसकी आवाज़ कैसे कंट्रोल करे। है कि कभी किसी का पार्किंग सेंसर बहुत ही जोर से बजता है और कभी कभी किसी का गाड़ी का सेंसर एकदम कम बजता है। अभी देखो मैं पार्किंग सेंसर की वॉल्यूम आवाज़ कैसे कंट्रोल करता हूँ। तो देखो गाइस, इसकी आवाज़ कितनी तेज आ रही है। देखो कितनी। रात के वक्त अपनी गाड़ी पार्क कर रहे हो ना, तो उस वक्त तो इतना तेज सेंसर बजना बहुत ही खराब है। तो देखो जैसे मेरी वाइफ वहां तक पहुंची ना, तो इसका पार्किंग सेंसर ब्लिंक करने लगा। देखो अगर ये सारी पैटर्न यहाँ पे टच हो रही है ना, तो आपकी गाड़ी कहीं भी दीवार पे टच होने की संभावना है। मतलब तो जब भी आपकी गाड़ी के अंदर ऐसा मैसेज आ जाए कि स्टॉप, तो बस आप ज्यादा साहस मत करना। हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हो सब लोग? मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हो आर वीडियो शो टाइम चैनल। तो आज के वीडियो के अंदर मैं आपको पार्किंग सेंसर के बारे में बात करने वाला हूँ। तो क्या सीन होता है कि कभी किसी का पार्किंग सेंसर बहुत ही जोर से बजता है, मतलब हाई वॉल्यूम पे बजता है, और कभी कभी किसी का गाड़ी का सेंसर एकदम कम बजता है, किसी को पता नहीं चलता। तो उसका रीज़न क्या है, उसका आवाज़ कैसे कंट्रोल करते हैं, उसको आवाज़ कैसे अप एंड डाउन करे, वो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। और दूसरा, जब हम हमारी गाड़ी को रिवर्स करते हैं तो रिवर्स करने के वक्त अगर पीछे कोई वॉल है, कोई पिलर है, कोई झाड़ है, तो कितने पास जाके वो उसका सेंसर बजने वाला है, कितनी तरह का वो अलर्ट देता है, वो भी आज हम लोग टेस्टिंग करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी चैनल पे आए हैं तो उनको मैं अपनी गाड़ी का इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। तो ये है मेरी टाटा टियागो XT मॉडल MT पेट्रोल। तो क्या हुआ था, ये पार्किंग सेंसर के बारे में मुझे कैसे आइडिया है कि इसका मैं वीडियो बनाऊँ। तो क्या होता, जब से मैंने गाड़ी को शोरूम से ली थी ना, तब इसका वॉल्यूम तो एकदम मीडियम वॉइस पे बज रहा था, इसका आवाज़ ज़्यादा नहीं था पार्किंग सेंसर में। लेकिन अभी 4-5 दिनों के पहले क्या हुआ कि रात को मैं 2 बजे के आसपास में अपनी गाड़ी को पार्क कर रहा था ना, तो इसका पार्किंग सेंसर इतनी जोर जोर से आवाज़ आ रही थी ना पूरे सोसाइटी के अंदर। तो यार मैं सोचने लगा कि जब मैं इसकी डिलीवरी ली थी ना, तब से लेकर कभी भी इसका पार्किंग सेंसर इतने जोर जोर से नहीं बज रहा था, एकदम मीडियम वॉइस पे इसका पार्किंग सेंसर बज रहा था। तो अभी ऐसा रिसेंटली क्या हुआ कि मेरी गाड़ी के अंदर उसका पार्किंग सेंसर बहुत ही जोर जोर से चिल्ला रहा है। मैं टेंशन में आ गया था। वैसे तो अच्छा है कि अपना जो पार्किंग सेंसर है वो जोर से आवाज़ सुनाई दे, वही सबसे अच्छा है। क्योंकि अगर कोई भी छोटा बच्चा हो, कोई भी इंसान हो, अगर पीछे खड़ा हो तो उसका कुछ नुकसान ना, एक्सीडेंट ना हो, तो वो अच्छा है अगर वो जोर जोर से पार्किंग सेंसर बजेगा तो। लेकिन यार जब रात के वक्त हम लोग पार्क करते हैं ना, गाड़ी किसी के वहाँ पार्क करते हैं, सुनसान एरिया है, बस सब लोग सो गए हैं, और वहाँ पे यार इतनी हाई वॉल्यूम पे वो पार्किंग सेंसर बजेगा ना, तो मज़ा नहीं आएंगी। तो गाइस, इस सारी दिक्कत की वजह से, इस सारी परेशानी की वजह से मेरे को ये वीडियो बनानी पड़ी। तो हो सके कि आपको भी ये वीडियो हेल्पफुल लगे। तो बस ये सारी परेशानी से, दिक्कत से हम लोग कैसे छुटकारा पाए, मतलब जब रात के वक्त हम लोग गाड़ी पार्क करें, सब लोग सो गए होंगे, तो उसका पार्किंग सेंसर कैसे कंट्रोल करें। और जब दिन में हम लोग बाहर गए घूमने के लिए, और कहीं घूमने के लिए पब्लिक प्लेस में घूम रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारे पब्लिक है, वहाँ पे पार्किंग सेंसर तो जोर जोर से बजना चाहिए, तो उस वक्त हम लोग क्या करें। तो वो सारी दिक्कत का वो सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मैं लेके आया हूँ। तो चलिए अभी वो सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। और गाइस, ये वीडियो बनाते बनाते सडनली ये सारे गेटे बकरे और गाय आ चुकी है, देखो बहुत सारी। तो चले गाइस, अभी मैं आपको बताता हूँ कि पार्किंग सेंसर की वॉल्यूम, उसकी आवाज़ कैसे कंट्रोल करते हैं। तो गाड़ी को स्टार्ट नहीं करना है, बस इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना, उसको ऑन करना है। तो अभी मैं इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन कर दिया। ओके, तो अभी मैं क्या करूँगा, अपना जो गियर है ना, उसको मैं रिवर्स गियर में डालूंगा। ओके, तो अभी रिवर्स गियर में डाल दिया। अभी मैं मेरी वाइफ को पीछे भेजूंगा, उसको बोलूँगा कि आप धीरे धीरे नज़दीक आना, तो उसकी आवाज़ पता चलेगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको आवाज़ कैसे कंट्रोल करना है वो बताऊंगा। उसके बाद इसकी पार्किंग की जो सेंसर की जो पैटर्न है वो किस तरह से बजती है, उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। तो पहले काम करना, अपनी गाड़ी के पास पहले खड़ी रहे, वो वॉल्यूम एडजस्ट करना है। ओके, दूर मत जाना, जाओ पीछे खड़े रहे। तो अभी मेरी वाइफ पीछे जा रही है। अभी इस वॉल्यूम को कैसे कंट्रोल करना है, पार्किंग सेंसर की वॉल्यूम को, वो आपको पता चल जाएगा। तो देखो अभी, तो ये देखो पार्किंग सेंसर बजने लगा अभी, और डिस्प्ले पे बता रहा है देखो कि गाड़ी के पास कोई खड़ा है। तो अभी पार्किंग सेंसर की आवाज़ देखो मैंने कितनी कम रखी है, देखो। ओके, अभी देखो मैं पार्किंग सेंसर की वॉल्यूम आवाज़ कैसे कंट्रोल करता हूँ। तो देखो यहाँ पे वॉल्यूम का बटन है, और दूसरा यहाँ पे वॉल्यूम का बटन है। तो ये दोनों बटन से आप इसका वॉल्यूम कंट्रोल कर पाओगे। तो देखो यहाँ से मैं इसकी वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ, देखा। तो इसकी आवाज़ देखो कितनी ज़्यादा आ रही है। तो इसकी आवाज़ कहाँ से आ रही है,
तो इसकी आवाज़ कहाँ से आ रही है? इसकी आवाज़ स्पीकर में से आ रही है, स्पीकर में से। देखो 4 स्पीकर है गाड़ी के अंदर, तो चारों ओर से पार्किंग सेंसर की आवाज़ आ रही है। तो यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं, और जिसका एक्सटी मॉडल है ना वो लोग यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखो अभी मैं पार्किंग की वॉल्यूम कम कर रहा हूँ, तो बस ये इतनी कम होगी। अभी मेरी वाइफ बहुत ही पास आके खड़ी रह गई, इसलिए इतनी ज़ोर से बज रहा है। तो गाइस बस ये सिंपल तरीका है अपनी पार्किंग असिस्टेंट का वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए। तो बस सिंपल से अपनी गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन कीजिए। इसको ऑन करने के बाद अपनी गाड़ी का जो गियर है वो उसको रिवर्स गियर में डाल दीजिए। ये रिवर्स गियर में आ गया, और बस आपका अगर आपको आवाज़ सुन के चेक करना है तो आप अपनी गाड़ी के पास कीजिए, अपने फ्रेंड को खड़ा कर दीजिए। अपनी गाड़ी को चालू नहीं करना है, बस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना उसको ही ऑन करना है, और इसका यहाँ से बस आपका वॉल्यूम एडजस्ट करना है, अप एंड डाउन करना है। अगर आपका एक्सटी मॉडल नहीं है तो आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो, प्लस माइनस कर सकते हो। ओके, तो अगर इतनी हाई वॉल्यूम अगर आपको रात के 2 बजे के वक्त आप अपनी गाड़ी पार्क कर रहे हो और उस वक्त पार्किंग सेंसर जोर जोर से बजेगा ना, तो काफ़ी सारे के लोगों की नींद खराब हो जाएंगी। तो अभी ये देखो, ये बहुत ही कम बज रहा है, इसका वॉल्यूम बहुत ही कम बज रहा है, गाड़ी के बाहर भी सुनाई नहीं दे रहा। बस आपको पता चलेगा कि इसकी आवाज़ आ रही है। और मेरी वाइफ यहाँ पे खड़ी थी, देखो गाइस अभी 2 गाड़ियाँ आ गई है ग्राउंड में, वो अभी अपनी गाड़ियाँ सीख रहे हैं यहाँ पे। तो अभी मेरे को अपनी गाड़ी साइड पे लगानी पड़ी। तो गाइस अभी हम लोग है ना पार्किंग सेंसर की वॉल्यूम की पैटर्न चेक करने वाले हैं। पैटर्न यानी वो टू 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 बजता है ना, वो कितने डिस्टेंस में कब बजता है उसके बारे में हम लोग चेक करने वाले हैं। तो अभी जो मेरी वाइफ है ना वो गाड़ी के पीछे खड़ी रहेंगी, और हम लोग डिस्टेंस चेक करेंगे कि कितने डिस्टेंस में अपनी गाड़ी बजने वाली है। और स्क्रीन के ऊपर वो उसका जो पैटर्न है, डिस्प्ले है, वो किस तरह से वर्क करता है वो भी मैं आपको साथ में बताऊँगा। तो गाइस अभी मैं चेक कर रहा हूँ कि इसकी आवाज़ कितने फीट तक आती है, उसका पार्किंग सेंसर कब स्टार्ट हो जाता है, चालू हो जाता है। तो देखो यहाँ पे इतनी जगह बाकी है, तो आई थिंक ये है ना 1 फुट 2 फुट 3 फुट 4 फुट, मेरे को लगता है यहाँ पे 4 फुट की गैप है, 4 फुट। तो अभी मेरी वाइफ को मैं बोलता हूँ कि गाड़ी में पास में आओ ताकि इसकी पार्किंग सेंसर बदलने लगे। तो धीरे धीरे नजीक आता हो। ओके बस। तो देखो जैसे ही मेरी वाइफ वहाँ तक पहुँची ना, तो उसका पार्किंग सेंसर ब्लिंक करने लगा। देखो तो अभी ये 2 फीट का डिस्टेंस है, यहाँ पे देखो 2 फीट का, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। तो लगता है कि जैसे ही 2 फीट के अंदर आएंगी ना, उसके 2 फीट के रेंज में कोई आएगा ना, तो इसका पार्किंग सेंसर बदलने लगेगा। अभी थोड़ी पास में जाओ। ओके, तो इसकी ये एकदम हाई वार्निंग है, तो समझ जाना अगर इसकी पार्किंग सेंसर इतनी खतरनाक वॉल्यूम आपको दे रही है तो समझ जाना कि ये इतना डिस्टेंस बाकी रहा। अभी मेरी बच्ची है वो भी बहुत ही पास में चली गई है, देखो। ओके, तो बस आपको इतनी गैप मिलेंगी अगर अपनी गाड़ी आवाज़ करेगी तो। अभी डिस्प्ले पे क्या इसकी पैटर्न आती है वो मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस अभी देखो डिस्क के ऊपर कुछ भी ब्लिंक नहीं हो रहा, कुछ भी पैटर्न नहीं आ रही है, डिस्प्ले एकदम प्लेन है। ऊपर लिखा है पार्किंग असिस्टेंट, क्योंकि मैंने यहाँ पे अपनी गाड़ी को रिवर्स गियर में रखा है। अभी मेरी वाइफ को पास में बोलूँगा तो देखते हैं कि इसकी पैटर्न में क्या बदलाव होता है। ओके, तो मैं अभी अपनी वाइफ को बोलता हूँ धीरे धीरे पास में आना। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ब्लिंक, यहाँ पे ये सारी लाइनें बढ़ रही है, और ये जो ऊपर का जो चीज़ है ना वो हमारी गाड़ी का भाग है, मतलब ये वाला जो पीछे का भाग है ना, ये वाला है पीछे का भाग जो आप दिखा दिए गाड़ी के अंदर दिखा दिए रहे ना, ये वाला भाग है। ओके, तो आई होप गाइस कि आपको आइडिया आ गई होगी कि ये बॉर्डर क्या है। ये जो बॉर्डर है वो अपनी गाड़ी की बॉडी है, अपनी गाड़ी की बॉर्डर है। अगर ये सारी पैटर्न यहाँ पे टच हो रही है ना, तो आपकी गाड़ी कहीं भी दीवार पे टच होने की संभावना है। मतलब दीवार यानी कोई भी बंदा अगर पीछे खड़ा है ना, तो उसकी लिमिट ये वाली होगी। ये जो व्हाइट लिमिट है ना वो उसकी लिमिट है, गाड़ी की लिमिट। और यहाँ पे जो आप पैटर्न देख रहे हो ना, वो पास में कौन खड़ा है, वॉल है, पिलर है, या फिर कोई आदमी पीछे खड़ा है, वो इसके पैटर्न बता रहा है। तो अभी मेरी वाइफ को और भी पास में बोलाता हूँ, और सारा पास में आ। तो देखो मेरी वाइफ जैसे ही पास में आई ना, तो यहाँ पे ब्लिंक होने लगा स्टॉप करके डिस्प्ले के ऊपर। तो जब भी आपकी गाड़ी के अंदर ऐसा मैसेज आ जाए कि स्टॉप, तो बस आप ज़्यादा साहस मत करना। ओके, क्योंकि ये गाड़ी की लास्ट वार्निंग है, उसके बाद ये गाड़ी आपकी हेल्प नहीं करने वाली है। और साथ में मैं इसका जो म्यूट वॉल्यूम है ना वो दबाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये इसका जो वॉल्यूम है वो म्यूट होता है नहीं होता। तो म्यूट तो नहीं हो पाएगा, बस इसकी आवाज़ कम और ज़्यादा हो सकती है, उसकी ज़्यादा आसपास नहीं होगी। तो देखो ये स्टॉप मैसेज कब आता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो बस गाइस इतने डिस्टेंस में जब कोई पीछे खड़ा होगा, कोई भी पीछे आ गया होगा, तो इसके डिस्टेंस के आसपास ये डिस्प्ले के ऊपर आपको स्टॉप बताएगा। ओके, तो बस गाइस इतनी सारी चीज़ें मेरे को आपके साथ शेयर करनी थी, तो मेरे को लगा कि ये सारी चीज़ आपके साथ शेयर करनी चाहिए, इसलिए मैंने स्पेशल वीडियो आपके लिए मैंने बनाया था। तो अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करना, उसका आंसर मैं ज़रूर करूँगा।
वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना, और आप यहाँ पे नए हो तो अपनी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग नहीं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।